हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है बेटा आज की इस क्लास में। बेटा आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2 है और इस मॉक टेस्ट नंबर 2 में हम भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य को देखेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारे PYQ होंगे और सभी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाइए। आप एक तो क्लास को लाइक कर दीजिए बेटा और एक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ओके चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, आपके सामने पहला क्वेश्चन है बेटा, शंभु महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। शंभु महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि ये आपसे पूछ रहा है कि शंभु महाराज का संबंध किस नृत्य से है। तो ये SSC CHSL 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, स्टैटिक GS का है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो इसका सही जवाब है आपका कथक। क्या है? कथक। तो शंभु महाराज का जो संबंध है बेटा वो कथक से है। ठीक है, याद रखना। ओके चलिए, देखो ये जो कथक है ना, जो कथक है आपका, ये उत्तर प्रदेश का है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। ठीक है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है। ठीक है, याद रखना। मोहिनीअट्टम और कथकली ये आपका केरल का है। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 है, SSC CHSL 2022 में यह आया हुआ है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, गोपिका वर्मा को। ठीक है, तो गोपिका जो वर्मा है इसका संबंध मोहिनीअट्टम से है। किससे है बेटा? मोहिनीअट्टम से। गोपिका शर्मा का संबंध मोहिनीअट्टम से है, जिसे 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने खालिस्तान नामक नृत्य को गौरवान्वित किया। इसका मतलब ये है कि जो सिद्धेंद्र योगी है इसका संबंध किस नृत्य से है। ठीक है, ओके, तो आपका तीसरा क्वेश्चन है, सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने खालिस्तान नामक नृत्य को सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने खालिस्तान नामक नृत्य को गौरवान्वित किया। ठीक है, तो इसका सही जवाब बेटा आपका ऑप्शन नंबर डी, कथकली। ठीक है, चलिए, और ये इम्पोर्टेंट है, CGL 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है आपका। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 4 का हरियाणा। तो लाहो का संबंध किससे बेटा? हरियाणा से है। लाहो का संबंध किससे है? हरियाणा से है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा 5वां, मोड से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। मोड से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो इसका सही जवाब है आपका मिजोरम। किसका है बेटा? मिजोरम का। तो मोड से का जो संबंध है वो मिजोरम से है। मोड से किसका है? मिजोरम का है। ठीक है,
चलिए छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? ठीक है, गांव के जो अतिथि होते हैं वे विशेष रूप से भाग लेते हैं। वो कौन सा नृत्य है आपका, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, सोलाकिया। तो मिजोरम की नृत्य शैली में गांव के अतिथि जो भाग लेते हैं उसे कहते हैं हम सोलाकिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तुल्लाल तुल्लाल खालिस्तान राज्य की एक व्यंग प्रधान नृत्य शैली है तुल्लाल। तो तुल्लाल का संबंध किस राज्य से बेटा? तो तुल्लाल का संबंध है गोवा से। किससे है बेटा? गोवा से। तुल्लाल जो है इसका संबंध गोवा से है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां। अच्छा बेटा एक बार ये देखो, मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है। लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है आपका मेघालय। लाहो का संबंध किससे है? मेघालय से। ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 5वां क्वेश्चन है आपका, मोड से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है बेटा? तो 5वां का सही जवाब है आपका नागालैंड। तो मोड से जो है ये नागालैंड राज्य का पारंपरिक नृत्य है। और छठा है आपका, मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथि द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, खुल्लम। ठीक है, ये करेक्ट होगा। इससे पहले जो है ना वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इसीलिए ये करेक्ट है आपका खुल्लम। ठीक है, याद रखना। इसके बाद 7वां है तुल्लाल। तुल्लाल खालिस्तान राज्य की एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है तुल्लाल। तो 7वां का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब केरल। तो तुल्लाल जो है केरल का है। ठीक है। और 8वां है धननगरी गजा। धननगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र से संबंधित। किससे है बेटा? महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, माथुरी माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? 9वें का सही जवाब है तेलंगाना। तो माथुरी जो नृत्य है वो तेलंगाना में किया जाता है। माथुरी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तेलंगाना में। ठीक है, याद रखना, माथुरी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तेलंगाना में। ठीक है। 10वां है आपका माए माता खालिस्तान राज्य के कलोई समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है। तो ये किस राज्य में किया जावे? त्रिपुरा। किस राज्य में किया जाता है? त्रिपुरा में। तो माए माता जो नृत्य है ये त्रिपुरा में किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर किया जाता है? त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक एक नृत्य है? राजस्थान का एक नृत्य है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का एक नृत्य है, इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो इसका सही जवाब है घूमर। ठीक है, घूमर भी आपका जो है राजस्थान राज्य का एक नृत्य है, घूमर। ठीक है, और कालबेलिया भी आपका राजस्थान का ही है, लेकिन ये राजस्थान का राज नृत्य है, राजस्थान राज्य का राज नृत्य है। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है घूमर। तो घूमर कहाँ का है? राजस्थान का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा आपका, गंभीरा दाली गंभीरा दाली यात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है?
तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो 12वें का सही जवाब क्या है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, याद रखना पश्चिम बंगाल। तो गंभीरा, गंभीरा, धाली और जात्रा जो है पश्चिम बंगाल के, याद रखना। ठीक है, चलिए इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, गरबा एक लोक नृत्य है। गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति, गरबा गरबा कहाँ का है बताइए, गरबा कहाँ का है? वेरी गुड। तो गरबा आपका गुजरात का है। गरबा कहाँ का है बेटा? गुजरात का। तो गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई बेटा? गुजरात में हुई थी। कहाँ पर हुई? गुजरात में। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है मतलब गलत कौन सा? आपको गलत बताना, गलत कौन सा मैच का। मोहिनीअट्टम उड़ीसा, यक्षगान कर्नाटक, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, गरबा गुजरात। तो पहले ऑप्शन आपका गलत मैच का। ठीक है, मोहिनीअट्टम आपका जो है इसमें उड़ीसा का दे रखा, जबकि आपको पता है मोहिनीअट्टम और कथकली जो है केरल की है। ठीक है, याद रखना। बाकी सभी सही है। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का, इंपॉर्टेंट है। गरबा गुजरात का ऊपर गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, याद रखना। जबकि मोहिनी अट्टम जो है केरल का है, उड़ीसा का ओडिसी है, याद रखना। ठीक है, 15वां, सतरिया सबसे इंपॉर्टेंट, भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो सतरिया आपका जो है असम का है। कहाँ का है बेटा? असम का। सतरिया कहाँ का है? असम का है। ठीक है, याद रखना। सतरिया जो है असम का है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और इसकी शुरुआत जो है शंकर देव ने करी थी। किसने करी थी? शंकर देव ने। ठीक है, सतरिया की स्टार्टिंग किसने की थी? शंकर देव ने की थी, याद रखना। अगला है 16वां, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? कौन सी नृत्य शैली आपकी मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है छऊ। क्या है? छऊ। तो छऊ कहाँ कहाँ का है? छऊ आपका झारखंड का है, पश्चिम बंगाल का है, याद रखना। कहाँ का है? झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का। ठीक है, और अगर ये स्टेट आपको नहीं दिया गया है तो इनमें आपको मिलेगा पूर्वी लिखा हुआ। क्या मिलेगा बेटा? लिखा हुआ पूर्वी, पूर्वी राज्य। ठीक है, क्योंकि छऊ जो है 3 राज्यों में किया जाता है। नंबर 1 पर झारखंड होगा, फिर पश्चिम बंगाल होगा और तीसरे नंबर पर आपका उड़ीसा होगा। इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, छऊ जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एसएससी एमटीएस में भी ये आया हुआ है। ओके, तो जो छात्र क्लास देख रहे हैं, जो भाई क्लास देख रहे हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और डेली मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको डेली मॉक टेस्ट मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 17वां क्वेश्चन है बेटा, कथकली नृत्य ललित कला के खालिस्तान प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। कथकली, कथकली नृत्य ललित कला के खालिस्तान प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, 5। तो 5 प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। कौन? कथकली। ठीक है, और आपको पता ही है कथकली कहाँ का है? कथकली आपका केरल का है। कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है। ठीक है, और कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कथक कहाँ का है बेटा? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भरतनाट्यम शैली का संबंध किस शब्द से है? भरतनाट्यम शैली का जो संबंध है वो किस से है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 18वां। तो इसका सही जवाब है बेटा आपका 18वें का सही जवाब है आपका तिल्लाना। क्या है? तिल्लाना। ठीक है, तो भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है? तिल्लाना से है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? इनमें से कौन सा है जो केरल का लोक नृत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। चपेली। ठीक है, जो चपेली है वो केरल का लोक नृत्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब आपका कथकली केरल का है, काय कोट्टिकली केरल का है, और थुलाल भी केरल का है। ठीक है, ये भी केरल का है कथकली, और थुलाल भी केरल का है, काय कोट्टिकली भी केरल का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ठीक है, देखो कथकली भी है,
कथकली मैंने आपको बताया, कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, ओडिसी उड़ीसा का है और मोहिनीअट्टम भी आपका केरल का है। लेकिन भांगड़ा नहीं है, क्योंकि भांगड़ा जो है पंजाब का है। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। और कुछ हरियाणा के क्षेत्रों में भी भांगड़ा किया जाता है, याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कथकली ओडिसी मोहिनीअट्टम जो है आपके शास्त्रीय नृत्य है, जबकि भांगड़ा नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई बेटा? जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई बेटा? क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब बताइए। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब है आपका मध्य प्रदेश। तो जवारा का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश से। यानी मध्य प्रदेश का जो नृत्य है उसे क्या बोलते हैं बेटा? जवारा। जवारा जवारा, ठीक है, याद रखना, जवारा मध्य प्रदेश का है। ओके, चलो देखो राजस्थान का क्या है? कालबेलिया। बहुत सारे है बेटा, कालबेलिया, कालबेलिया याद रखना। गुजरात का गरबा हो जाएगा, गरबा, ठीक है। और केरल का आपको पता ही है, कथकली है और मोहिनीअट्टम होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट 22वां, गर्दी। गर्दी खालिस्तान का लोक नृत्य। गर्दी, गर्दी खालिस्तान राज्य का लोक नृत्य बताइए बेटा। 22वें क्वेश्चन का सही जवाब। वेरी गुड। तो गर्दी आपका पुंडुचेरी का। कहाँ का है बेटा? पुंडुचेरी का। गर्दी किसका है? पुंडुचेरी का। गर्दी कहाँ का है? पुंडुचेरी का। कहाँ का है? पुंडुचेरी का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 23वें की ओर। एक बार सभी छात्र जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें और क्लास को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। लोक नृत्य घुमुरा। लोक नृत्य घुमुरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? 23वें का घुमुरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 23वें का सही जवाब बताइए। शाबाश। तो इसका सही जवाब है आपका उड़ीसा। क्या है बेटा? उड़ीसा। तो घुमुरा जो है इसका संबंध किससे बेटा? उड़ीसा से है। घुमुरा का संबंध किससे? उड़ीसा से। तो उड़ीसा राज्य का जो नृत्य है वह है घुमुरा। घुमुरा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट 24वां, नृत्य शैली डोलू कुनीथा। नृत्य शैली डोलू कुनीथा। नृत्य शैली डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो 24 का सही जवाब बताइए। किस भारतीय राज्य से संबंधित है बेटा? तो ये आपका कर्नाटक से। किससे है? कर्नाटक से। ओके, 24 का सही जवाब है कर्नाटक। तो नृत्य शैली डोलू कुनीथा जो है ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये कर्नाटक से है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन आपका 25वां है। बताइए एक बार सही जवाब। ढिमसा। ढिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य? ढिमसा। 2500 का सही जवाब बताइए। ढिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? तो 2500 का सही जवाब है आपका बी, आंध्र प्रदेश। ठीक है भाई, एक बार लट बजेगा, लट देख लो एक बार। 2500 क्वेश्चन है बेटा, ढिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? 2500 का सही जवाब बताइए। ढिमसा, तो ढिमसा है आपका आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है बेटा? आंध्र प्रदेश का। ढिमसा कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, ठीक है। चलो 26वां है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है? ठीक है, 26वां का सही जवाब बताइए। महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है, तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुवा। क्या है? सुवा। 27वां, गुरु केलुचरण महापात्रा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो 27 का सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब है ओडिसी। ठीक है, गुरु केलुचरण महापात्रा का जो संबंध है वो किससे? ओडिसी से है। किससे है बेटा? ओडिसी से है, याद रखना। किससे? ओडिसी से है, ठीक है, याद रखना। चलो
क्वेश्चन नंबर 28 है, लोकप्रिय लोकप्रिय कुणबी नृत्य लोकप्रिय कुणबी नृत्य लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, गोवा। तो कुणबी का संबंध किससे? गोवा से है। ठीक है, चलो 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस नृत्य की जो उत्पत्ति है वो यहीं से हुई थी। ठीक है, और ये सबसे फेमस होगा, बताइए। वेरी गुड। तो इसका सही जवाब है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम जो है ये मंदिरों को समर्पित है। पहले मंदिरों में जो डांस करने वाली लेडीज होती थी, ठीक है, उनसे इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसे पहले सदिर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? सदिर के नाम से। ठीक है, याद रखना। चलो 30वां है, पौवदास। पौवदास खालिस्तान राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। पौवदास खालिस्तान राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, अच्छा, पौवदास किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य ये आपको बताना बेटा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। तो पौवदास आपका महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, 31वां क्वेश्चन है आपका, पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 13 ताली का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब बताइए। तो 13 ताली का संबंध है बेटा राजस्थान से। 13 ताली का संबंध किससे है? राजस्थान से। ठीक है, चलिए एक बार सभी छात्र, सभी भाई जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सभी बेटा। ठीक है, जो भी छात्र क्लास देख रहे हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए आप लोग लाइक नहीं करते, बिल्कुल भी न सब्सक्राइब करते, तो थोड़ा सा जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दिए के साथ प्रदर्शन किया जाता है? सर पे जले हुए दिए के साथ प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब है चरी नृत्य। तो चरी नृत्य में जो महिलाएं होती है अपने सिर पर जले हुए दिए के साथ प्रदर्शन करती है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट 33, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मेती लोगों द्वारा किया जाता है? अब इसका मतलब मणिपुर से मेती जो लोग हैं मणिपुर में पावे। तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मेती लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? मेती लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखो मेती जो जनजाति है वो मणिपुर में है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो है मणिपुरी होगा। ठीक है, याद रखना। और इसके बाद जैसे आपका सतरिया है, ये कहाँ का? असम का है। सतरिया कहाँ का बेटा? असम का है। सतरिया कहाँ का? असम का है। छऊ मैंने आपको बताया ही था, छऊ आपका झारखंड का है, उड़ीसा का है और पश्चिम बंगाल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है? यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा। 34वां बताइए। वेरी गुड। तो कालबेलिया। ठीक है, और कालबेलिया किस राज्य का बेटा? राजस्थान का। कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का। ठीक है, याद रखना। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। भांगड़ा पंजाब एंड हरियाणा का है। ठीक है, याद रखना। और गिद्दा आपका, गिद्दा भी आपका पंजाब का ही है। पंजाब और गुजरात में होता है गिद्दा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट 35, पोवड़ा। पोवड़ा नृत्य खालिस्तान राज्य का एक प्रदर्शन कला है। पोवड़ा नृत्य खालिस्तान राज्य की एक प्रदर्शन कला है पोवड़ा। क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब बताइए। पोवड़ा कहाँ का है? महाराष्ट्र का बेटा। पोवड़ा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ठीक है, याद रखना। पोवड़ा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ठीक है, याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 36 देखो, राठवा राठवा नीघेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा खालिस्तान के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। राठवा नीघेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा खालिस्तान के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। तो राठवा जो नृत्य है, राठवा वो होली पर किया जाता है। राठवा कब किया जाता है बेटा? होली पर। राठवा कब किया जाता है? होली पर। ठीक है, तो एक बार सभी छात्र जो है क्लास को लाइक कर दीजिए प्लीज़, पहले लाइक कर दीजिए। ठीक है, और डेली क्लास देखने के लिए आप चैनल को विजिट जरूर करें और क्लास का नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करें भाई। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा, क्योंकि इससे चैनल की रीच बढ़ती है। रीच मतलब
कि चैनल को जो है यूट्यूब दूसरे जो छात्र तैयारी करते हैं उन तक पहुंचाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें, इससे जो है यूट्यूब को पता चलता है कि क्लास कैसी है। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आए तो कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, लेकिन क्लास को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्दा। ठीक है, तो 37वां का सही जवाब बताइए बेटा क्या है? गिद्दा किस राज्य का है बेटा? तो गिद्दा भी आपका पंजाब का है। ठीक है, तो भांगड़ा भी पंजाब का है, गिद्दा भी पंजाब का है। ओके, चलिए। तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है बेटा? उत्तर प्रदेश का आपका कथक है, जबकि कथकली और मोहिनीअट्टम आपका केरल का है। ठीक है, याद रखना। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, असम का आपका सतरिया है, सतरिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बेटा ये इस क्लास का पार्ट 1 है, पार्ट 1 है। ठीक है, और पार्ट 1 है और पार्ट 2 इसके बाद आएगा। ठीक है, देखो पार्ट 2 में इसके बाद ये क्वेश्चन आपके, इसमें शायद 74 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। 58 हो गया, देखो ये रहा 77 क्वेश्चन है इसमें, ये रही। ठीक है, तो इस क्लास को हम 2 पार्ट में ख़त्म करेंगे, जिसमें सभी स्टैटिक के क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 3 हमारा चलेगा बेटा प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेले। ठीक है, ये वे टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, ओके, तो चलिए हमने जो है क्वेश्चन नंबर 37 कर लिए हैं बेटा। एक बार आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाइए। ठीक है, धन्यवाद।